हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो DSSB के बारे में बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी उसके सिलेबस को लेके और कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए इस बारे में। तो ये वीडियो है आपके लिए। तो DSSB का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो गया है। इसकी वजह से आपके पास एक नया मौका है इसको तैयार करने का और एग्जाम देने का। अभी आपको पता है कि हर जगह लॉकडाउन लग रहा है, तो अभी तो एग्जाम नहीं होगा। जून जुलाई में एग्जाम हो सकता है अगर सिचुएशन ठीक रही तो, और अदरवाइज अगर सिचुएशन थोड़ी सी भी खराब रही या फिर कहीं पे भी लॉकडाउन लगा होगा तो एग्जाम और पोस्टपोन हो सकता है। तो आपके पास अच्छा मौका है इसको प्रिपेयर करने का और जॉब लेने का। DSSB के स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है उसके लिए मैं सिलेबस और बुक्स कौन सी आपको पढ़नी चाहिए, उसका लेवल क्या है, ये सब कुछ बताऊंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि इसमें आपसे 5 जो सब्जेक्ट हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हिंदी, इंग्लिश, GS, रीजनिंग और मैथ से आपके क्वेश्चंस आएंगे। और नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा कि जो सारे क्वेश्चंस हैं वो 10+2 लेवल पे ही आएंगे, यानी कि 12th लेवल पर आएंगे। अगर आपको एग्जैक्टली देखना है कि कैसा लेवल आता है तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर सेंड कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या लेवल रहता है। बाकी अगर हिंदी की बात करें तो उसको मैं अलग से अभी बताऊंगी आगे। सब्जेक्ट वाइज हम बात करते हैं। पहले बात करेंगे मैथ्स की। तो मैथ्स की अगर बात करें तो आपको उसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ उनका सिलेबस बताया गया है मैथ्स और रीजनिंग के बारे में कि एग्जैक्टली आपसे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, तो वो टॉपिक आप तैयार कर सकते हो। मैथ्स और रीजनिंग दोनों का ही जो लेवल होगा वो एग्जैक्टली CHSL का ही लेवल होगा। 10+2 का लेवल वही होता है, वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो 10+2 लेवल का आप तैयार कर सकते हो। मैथ्स की अगर बुक की बात करें तो RS अग्रवाल अगर आपके पास है तो मोर देन सफिशिएंट है वो, अगर नहीं है तो वो बुक आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। अगर इसके अलावा कोई बुक है आपके पास तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या वो बुक सही है, तो फिर मैं बता दूंगी कि वो ठीक है या फिर ज्यादा है या फिर कम है। ओके, बट RS अग्रवाल का आप लेवल लेकर चलिएगा। अगर उससे तैयार करते हैं तो उससे आपका सारा क्वेश्चंस लग जाएगा। और सिलेबस में साफ साफ दिया गया है कि कौन कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप RS अग्रवाल से वो टॉपिक मिलाकर पढ़ाई कर सकते हो। रीजनिंग की बात करें तो फिर से मैं वही बात करूंगी, CHSL का ही लेवल है या फिर SSC स्टेनोग्राफर का ही लेवल है। तो आप रीजनिंग के लिए जो बुक है वो अगर आपके पास राकेश यादव की जो मैंने पहले ही बताई हुई है कि आप ले सकते हैं स्टेनोग्राफर के लिए, तो वो ले सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई बुक नहीं है तो अरिहंत की बुक ले सकते हैं। अगर आपके पास इसके अलावा किरण की बुक है तो उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। यानी कि आप मोटा मोटा CHSL लेवल का या फिर SSC स्टेनोग्राफर लेवल का रीजनिंग लेकर चलिएगा, उससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और बहुत अच्छी बात यह है कि आपको रीजनिंग और मैथ्स दोनों का जो सिलेबस है वो क्लियर कट टू दिया हुआ है, वहां से आप टॉपिक्स देखकर उसको तैयार कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं GS की। तो GS में भी आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका भी जो लेवल है वो स्टेनो, SSC के स्टेनो और CHSL का ही लेवल है। जैसे 1 लाइनर उसमें करंट पूछा जाता है, ज्यादा अंदर तक नहीं पूछा जाता है, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता है, वैसे इसमें भी 1 लाइनर आपको करंट पूछा जाएगा। तो SPD की बुक आप हमेशा पढ़ सकते हैं। और अगर इंग्लिश वाले बात करें तो इंग्लिश वाले अड्डा से पढ़ सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है आपको, अड्डा की वेबसाइट जो है वहां से करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। हिंदी से हैं तो आराम से SPD की बुक के साथ आप आराम से कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं, और ये 10+2 वाले एग्जाम तो आराम से निकाल सकते हैं। GS की बात करूं, GK की बात करूं, जो स्टैटिक पार्ट है तो उसके लिए लूसेंट हमेशा 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 के लिए जबरदस्त है। मैंने आपको कई बार कहा है कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए लूसेंट बिल्कुल बाइबल की तरह है कि मतलब आप उसको पढ़ लीजिए तो ना 100% बट 60% तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएंगे। और खास बात उसमें यह है कि अगर आप किसी और बुक से पढ़ते हैं उसमें कुछ कम दिया है, कुछ ज्यादा दिया है, जिससे आपको समझ में नहीं आता है, या फिर कोई PDF से पढ़ रहे हैं, किसी नोट से पढ़ रहे हैं, किसी सर से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि मतलब क्या आपके सिलेबस में आना है और एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है। पर लूसेंट में एकदम क्लियर कट टू दिया हुआ है कि पॉलिटी में इतना दिया हुआ है, वो सब कुछ आपको पढ़ना है क्योंकि वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। 1 लाइनर दिया हुआ है और बहुत कम भी है और बहुत सफिशियंट भी है, तो उसको आप आराम से हमेशा पढ़ सकते हैं। लूसेंट इज द बेस्ट। तो GK के लिए हमेशा लूसेंट के लिए ही जाइए, सारे एग्जाम्स आपके क्लियर हो जाएंगे अगर वो एटलीस्ट अगर वो 10+2 लेवल के हैं। तो बात है इंग्लिश पार्ट पे। तो इंग्लिश पार्ट पे भी
यही है कि एसएससी स्टेनोग्राफर सीएचएसएल लेवल का ही आपको इंग्लिश करना है। उसके लिए मैं बुक बता देती हूँ आपको। अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है तो फिर आप प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई बुक है, एसपी बख्शी की है, केडी कैंपस की है, नीतू सिंह की अलग वाली बुक है, तो इन सब से भी आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश में भी आपका लिखा गया है कि आपके 3 चीजें उसमें चेक होंगी, ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन और वोकैबुलरी। तो यही चीजें हर जगह पे चेक होती हैं, मतलब एसएससी स्टेनोग्राफर में भी और सीएचएसएल में भी। और 10+2 का लेवल है तो सेम वैसे ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आपको ऐसा विश्वास नहीं होता है तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर भी देख सकते हैं, उसमें आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, लगभग वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। और वो प्रीवियस ईयर का है तो आज के कंपटीशन के हिसाब से जो भी आप टेस्ट सीरीज अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर का कर रहे हैं तो उससे भी आप इंग्लिश की पढ़ाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ग्रामर के लिए हो गई प्लिंथ टू पैरामाउंट या जो भी बुक आपके पास इस समय है वो आप नॉर्मल बुक पढ़ सकते हैं। दूसरी वोकैबुलरी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ब्लैक बुक जरूर से जरूर ले लीजिए। ब्लैक बुक बहुत अच्छी बुक है और खास बात उसमें यह है कि आपको सब कुछ उसमें एक जगह पे मिल जाता है, सारे प्रकार की जितनी वोकैबुलरी होती है सब मिल जाता है आपको प्रीवियस ईयर में जितने एसएससी द्वारा पूछे गए वोकैब हैं वो मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट जो काफी मतलब कॉमन वर्ड्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। द हिंदू में जितने मतलब इम्पोर्टेंट वोकैब आते हैं वो भी आपको उसमें मिल जाएंगे। और आपको उस बुक में वोकैब के सारे सेक्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और स्पेलिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो वो बुक मैं सजेस्ट करूंगी, आप अगर आगे भी तैयारी करने वाले हैं तो वो बुक तो आप जरूर से ले लीजिए, बहुत बहुत अच्छी बुक है। अब प्रीवियस ईयर का पेपर करते करते लोगों को ये भी लगता है कि पहले क्या हुआ है और अभी रियल टाइम में क्या कंपटीशन होगा और कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, लेवल थोड़ा हाई होगा, इस बारे में लोगों की बहुत ज्यादा चिंता होती है, जो कि एकदम सही है। क्योंकि पिछले साल या उससे पहले साल में कुछ और लेवल रहा होगा, कुछ और कंपटीशन रहा होगा, लेकिन रियल टाइम में कंपटीशन आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है और अपने आप को उसमें चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए फिर से मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप टेस्ट सीरीज जरूर से जरूर लगाएं। आप कोई भी टेस्ट सीरीज अपने मन की लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज अभी तक मुझे सबसे अच्छी लगी है। आप सबसे पहली बात तो ये है, सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। मैंने आपको फिर से बताया कि अप्रैल में उनका महा कुछ तो सेल चल रहा है, जिसमें वो 300 रुपए में आपको 12 और +2 यानी कि 1 साल के बाद 2 महीने और इतने टाइम का आपको पास दे रहे हैं। तो इतने में तो आपका बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी। और ये सही बात है कि एक बार आप उसका पास लेते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको एसएससी स्टेनोग्राफर का लिया तो सिर्फ एसएससी स्टेनोग्राफर का मिलेगा। आप एक बार जो पास है वो परचेज करोगे तो आपको सारे एग्जाम्स के मिल जाएंगे। मतलब आप एसएससी स्टेनोग्राफर करो, सीएचएसएल का भी करो, सीजीएल का भी आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, DSSS भी आपको टेस्ट सीरीज उसमें मिल जाएगा। मतलब यू टेल अ नेम और आप उसको वहां पे आपको जो टेस्ट सीरीज है वो मिलेगी। और सही ये बात है, मैंने खुद चेक किया है, मेरे पास खुद इसका पास है और 17,000 से भी ज्यादा उसमें टेस्ट हैं। तो सोचिए आपको लगभग सारे एग्जाम्स के जो टेस्ट हैं वो वहां पे मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, 300 रुपए में आपको क्या ही मिलेगा, 299 रुपीज का, और इतने में आपको पूरा 14 महीने के लिए मिल जाता है। तो इतनी तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत ज्यादा टेस्ट हैं, तो बहुत सारे लोगों ने तो पहले ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके ऊपर भी अगर आप कोड यूज करते हैं STENO10 तो आपको 30 रुपए की और छूट मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो वो छूट ले सकते हैं, और अदरवाइज 300 रुपए बहुत बहुत कम होते हैं, तो आप इतने में ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। नेक्स्ट बात ये भी कि मैथ्स में और हिंदी में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी कि मैथ्स और हिंदी, जैसे बाकी सब्जेक्ट जो 3 सब्जेक्ट है वो तो स्टेनोग्राफर में आता है तो उसका आप प्रिपरेशन कर सकते हैं एसएससी के स्टेनोग्राफर में, पर जो मैथ्स और हिंदी का है उसमें बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है। तो इसमें खास बात ये भी है कि DSSB के लेवल का जो मैथ्स का क्वेश्चन है वो भी आपको क्विजर्स में मिल जाएगा, जिसमें आपको 10-12 क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो आप जाके सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस समय क्या लेवल है, क्या कंपटीशन है, क्योंकि आप टेस्ट देते हो वैसे भी आपकी रैंकिंग वगैरह आती है, तो आपको लेवल भी पता चल जाएगा। रियल टाइम में आपका ये जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगी। दूसरी बात कि हिंदी के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी उसमें मिल जाएंगे, मतलब हिंदी के अलग अलग दिए गए हैं DSSB के लेवल के क्वेश्चंस, तो वो भी आपको मिल जाएगा। अब मेन हिंदी की ही बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 5वां सब्जेक्ट है जो आएगा, तो मैंने आपको बताया कि लेवल आप प्रीवियस ईयर से भी चेक कर सकते हो, और टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट सीरीज है वहां से क्विज
मेजर्स आप सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको खासा एकदम वो हो जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके पास तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बुक की बात करूं तो अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं हिंदी की। वो बहुत अच्छी बुक है और काफी सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और अगर आपके पास लूसेंट की बुक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास हिंदी की लूसेंट की बुक होती है, तो आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं। लूसेंट अच्छी बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हैं। और अगर आपको और भी ज्यादा एग्जाम देने हैं फ्यूचर में जिसमें हिंदी बहुत ज्यादा आनी है, आपको ऐसा लगता है कि हिंदी आपको और ज्यादा पढ़नी है, चाहे अपने लिए चाहे किसी एग्जाम के लिए पढ़नी है, तो फिर आप PN पांडे की बुक ले सकते हैं, जिसको बहुत ज्यादा इंग्लिश पढ़नी है, क्योंकि वो थोड़ा सा और डिटेल में है, थोड़ा से अच्छे में है और बहुत ज्यादा उसमें कंटेंट दिया हुआ है। तो अगर आपको ज्यादा पढ़ने की इच्छा है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। तो ये था पूरा सिलेबस कि क्या आपको पढ़ना है और क्या पूछा जाएगा क्वेश्चंस। और आपको टेलीग्राम पे, जैसे मैंने पहले भी बताया, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर दे दिया जाएगा, जिससे आप एग्जैक्टली टेस्ट कर सकते हो कि हाँ क्या लेवल है। उसके अलावा आप टेस्ट सीरीज से पूरा टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपका रियल टाइम में कॉम्पिटिशन की तैयारी हो जाएगी। बाकी जो बुक्स की बात थी वो मैंने आपको एक एक बुक बता दी है, जो आपको आराम से अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपके आसपास मार्केट खुले हैं तो वहां पे, और नहीं खुले हैं तो आपको Amazon और Flipkart दोनों पे ही सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी। तो बुक्स ले लीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास ये दूसरा मौका आपको दिया गया है, तो इसका यूज कीजिए अच्छे से। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।